आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे वो हम लोग यहाँ पे पी टैग की बात करेंगे, जिसे हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ टैग भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि आप लोग जो अपनी वेब पेज की स्क्रीन पे कई सारा टेक्स्ट, कई सारा मटेरियल आप लोग डिस्प्ले कराते हैं, तो उस टेक्स्ट को हम लोग अलग अलग पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ टैग की बात करते हैं। पैराग्राफ टैग यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोग पी टैग से इसकी स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ पर प्रॉपर्ली इसकी पी टैग से हम लोग क्लोजिंग कर देते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल अगर हम लोग इसका यहाँ पे डिस्प्ले करा के देख लें तो यहाँ पर मेरे पास जैसे कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट अवेलेबल्स है। ये टेक्स्ट मैं अपने वेब पेज की स्क्रीन पे यानी नोटपैड पे मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हम लोगों ने बॉडी सेक्शंस के बीच में टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। सेव करके हम लोग इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो जस्ट Ctrl+S ऑलरेडी आपको कंफर्म है। डेस्कटॉप पे मेरे पास ऑलरेडी एक HTML नाम का फोल्डर्स बना हुआ है, तो यहाँ पे अपनी फाइल को मैं mptag.html के नाम से सेव कर देता हूँ। चेक कर लेते हैं रन करा के। तो यहाँ पे आप लोगों का ब्राउज़र देन ओपन कीजिएगा, Ctrl+O, आपकी फाइल mptag एंड जस्ट लाइक ओपन। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जितना भी आप लोगों ने नोटपैड पे जो भी टेक्स्ट आप लोगों ने इसे डिस्प्ले कराने के लिए बोला था, यहाँ पे फुल कंप्लीटली इसने जो टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराया है वो सारा एक ही साथ आपको वेब पेज की स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। लेकिन अब अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ आप लोगों को सेक्शन डिवाइड करना है, तो इसके लिए सिंपल आप लोग नोटपैड के अंदर जिस किसी भी टॉपिक को अलग सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं वहाँ पर आप लोग पी टैग को स्टार्टिंग कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल बेसिस, जैसे यहाँ पर फर्स्ट मेरे पास ये जो टॉपिक है ये मैं यहाँ पर पी टैग के अंदर कवर कर देता हूँ और अपने पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसे यहाँ पे गैलरी पे पी टैग को क्लोज कर दिया। सेकेंड यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो जस्ट सेव करते हैं, रन करा के चेक करते हैं वेब पेज की स्क्रीन पे। तो नोटिस कीजिए, रिफ्रेश करते हैं F5, तो यहाँ पे एक सेक्शन आप लोगों का पैराग्राफ में डिवाइड हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे सेकंड वाला टेक्स्ट जो मेरे पास अवेलेबल है थीम एंड स्टाइल, यहाँ पे भी मैं एक पी टैग को स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसे कम्प्लीटली हम लोग थीम के बाद यहाँ पर पी टैग को ख़त्म कर देते हैं। यानी सारा सेकंड पैराग्राफ मेरा यहाँ पर इस पोजीशन पे डिस्प्ले करके आपको दिखा रहा है। तो अब नोटिस कीजिए, जो पहला आपका जो टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा था वो इसने सारा का सारा एक साथ आपको डिस्प्ले किया था, तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया था। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे प्रॉपरली हर पैराग्राफ अलग से मेरी स्क्रीन पे शो करके दिखा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे पी के अंदर उसका एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट करके एट्रीब्यूट भी ऐड होता है। जैसे कि आपके जो फर्स्ट वाला आपने पैराग्राफ यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे आप सेंटर लोकेशन पे डिस्प्ले कराना चाहें तो इसके लिए वापस हम लोग आते हैं कोड सेक्शंस के अंदर और जो फर्स्ट वाला हम लोगों ने पैराग्राफ यहाँ पे यूज़ किया था, चलते हैं और इसी के अंदर यहाँ पर एक अलाइज एट्रीब्यूट को ऐड कर देते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे से ऑर्डर दे दिया अपने पैराग्राफ को सेंटर में मूव करने के लिए। चेक करके देख लेते हैं, तो जस्ट F5 रिफ्रेश करते हैं, तो नोटिस कीजिए आप लोगों का जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था ऑटोमेटिक वहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट मूव हो गया। अब जो हम लोग यहाँ पे सेकेंड टैग की बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्री टैग की। यहाँ पर प्री टैग आपका प्री फॉर्मेटेड टैग कहलाता है। देखिए होता क्या है कि HTML बाय डिफ़ॉल्ट ना आपकी स्पेस को काउंट करता है और ना ही आपकी नेक्स्ट लाइन को काउंट करता है। तो जब आप पी टैग के टैग में टेक्स्ट को टाइप करते हैं तब ये आपके टेक्स्ट को एक ही लाइन में डिस्प्ले कराता है। पर अगर आप चाहते हैं कई कंडीशंस में आप स्पेस को या नेक्स्ट लाइन को काउंट कराना चाहते हैं, तब आपको अपने टेक्स्ट को बस प्री टैग बना देना है। जस्ट इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात कर लें, तो वापस अपने नोटपैड वाले सेक्शंस पे आते हैं। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे मैं कुछ नाम मेंशन कर देता हूँ, जस्ट लाइक आनंद, रवि, डैन, राहुल। मैंने यहाँ पे 3 नाम यहाँ पर 3 अलग अलग लाइन पे नीचे टाइप कर रखे हैं। सेव करके अगर हम इसको रन करा के देखेंगे ब्राउजर्स पे, तो नोटिस कीजिए यहाँ पे तीनों नाम आपके एक ही लाइन में डिस्प्ले कर रहा है। बट अगर आप लोग यहाँ पर हर नाम में ब्रेक देना चाहते हैं तो आप लोग या तो BR टैग यूज़ करेंगे, लाइन ब्रेकर जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर आप पैराग्राफ बनाने के लिए पी टैग यूज़ करेंगे। तो इस कंडीशंस में अगर मेरे पास 500 लाइनें हैं या हज़ारों लाइनों का मेरे पास एक डेटा अवेलेबल्स है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ब्रेक के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। तो बेटर है कि आप लोग यहाँ पे प्री टैग को यूज़ करिए। तो यहाँ पर हम लोग अपने टेक्स्ट को प्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्री टैग से मैं इसे कवर कर देता हूँ और यहाँ पर प्री टैग को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। तो अब जरा नोटिस कीजिएगा, जस्ट इसे चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आपने नोटपैड पे एंटर या स्पेस यहाँ पे दे रखे होंगे वो सारे के सारे ये काउंट करेगा। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए आपके तीनों लाइनें
अलग अलग लाइंस पे आपको डिस्प्ले करके शो कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग यहाँ पे अवेलेबल्स है वो हमारे पास एक बिग और एक स्मॉल टैग अवेलेबल्स है। देखिए नॉर्मली जो आप लोग नोटपैड पे टाइप करते हैं, जो भी आप लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं और डिफॉल्टेड जो भी उसका फॉन्ट साइज होता है वो आपको ब्राउज़र पे डिस्प्ले करा के दिखाया जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक मैसेज एम्पीटेक कंप्यूटर ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। तो अगर मैं इसे यहाँ पर अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन पे चेक करूँ तो सिंपल तरीके से मुझे यहाँ पर एम्पीटेक कंप्यूटर सामने शो करके दिखा रहा है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है नॉर्मल फॉन्ट से हल्का सा लार्ज या हल्का सा स्मॉल आप लोगों को कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं बिग और स्मॉल टैग का। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने एम्पीटेक कंप्यूटर मेंशन कर रखा है, मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले बिग वाले टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बिग टैग को स्टार्ट किया और यहीं पे ए टाइम हम लोग बिग टैग को यहाँ पे क्लोजिंग कर देते हैं। चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा सामने जो आप लोगों को फॉन्ट का साइज डिस्प्ले कर रहा है, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, हल्का सा देखिएगा साइज उसका यहाँ पे आपको इंक्रीज करके शो करा देगा। सेम डिट्टो अगर आप लोग यहाँ पर अपने टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से हल्का सा स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो टैग को यूज़ करते हैं वो हमारे स्मॉल वाला टैग चलता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर मैं एक टैग और स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल के नाम से और यहाँ पर यही पूरा टेक्स्ट एम्पीटेक कंप्यूटर्स वाला यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो जस्ट Ctrl+C और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं पेस्ट और स्मॉल वाले टैग को हम लोगों ने क्लोजिंग कर दिया। जस्ट चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो नोटिस कीजिए आपका जो नॉर्मली फॉन्ट होगा उससे हल्का सा फॉन्ट का साइज आप लोगों को यहाँ पे स्मॉल करके डिस्प्ले कराया जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर टैग अवेलेबल्स है वो यहाँ पर एक SUP यानी सुपरस्क्रिप्ट और दूसरा सब यानी सबस्क्रिप्ट के नाम से अवेलेबल्स है। देखिए सब पहले हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो सुपरस्क्रिप्ट की बात करेंगे। तो सुपरस्क्रिप्ट एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कि आप लोग देखते हैं कभी कभी कुछ टेक्स्ट इस तरीके से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल पे से बात करूं जैसे 10 TH ऊपर लिखा होता है या फिर आप लोग देखते हैं 2 की पावर 4। तो जो ऊपर की तरफ हम लोग घात लगाते हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट हम लोग पर्टिकुलर्स बोलते हैं, वो चीज़ अगर आप लोगों को जनरेट करना है तो हम लोग सुपरस्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंपल से एक एग्जाम्पल बेसिस से बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने नोटपैड की स्क्रीन पे यहाँ पर एक मैसेज मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, जस्ट लाइक 10 करके मैंने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले किया और अगर इसे हम लोग ब्राउजर्स पे चेक करें तो नॉर्मली 10 आपको सामने लिखा हुआ शो कर रहा है। अब ये जो TH वाला पार्ट है ये मुझे 10 के ऊपर शो कराना है, शिफ्ट करना है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग जिस टेक्स्ट को शिफ्ट करना चाहते हैं ऊपर की तरफ सुपरस्क्रिप्ट के अंदर, उस टेक्स्ट को आप लोग यहाँ पे SUP सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट सेक्शंस को हम लोग एट टाइम यहाँ पर बंद कर देते हैं। चेक करके देख लेते हैं। तो सामने नोटिस कीजिए आप लोगों का TH ऊपर सेक्शंस में आप लोगों का मूव हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हमारे पास सब स्क्रिप्ट का भी अवेलेबल्स है। तो सेम कंडीशन जैसे आप लोग देखते हैं CO2 फॉर्मूला होता है, 2 आपका नीचे होता है, या फिर आपका H2O वाला फॉर्मूला होता है और आप लोगों का O नीचे होता है आप लोगों का। तो यहाँ पर सेम कंडीशन अगेन वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पर नोटपैड की स्क्रीन पे और यहाँ पर मैंने एक सेक्शन जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया जस्ट लाइक CO और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे ये 2 वाला पार्ट है, मुझे नीचे अगर शिफ्ट करना होगा तो यहाँ पर 2 को हम लोग सब वाले टैग के अंदर यहाँ पे कवर कर देंगे और यहाँ पे सब वाले टैग को हम लोग करते हैं ख़त्म। जस्ट चेक करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर्स एंड नोटिस कीजिए यहाँ पे 2 वाला सेक्शन आप लोगों को नीचे शिफ्ट करा के आपको डिस्प्ले करा। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग अवेलेबल है यहाँ पर वो अब अवेलेबल से यहाँ पर एक सेंटर करके टैग। अब देखिए सेंटर क्या होता है कि आप लोगों को जैसे मैंने P टैग पढ़ाया था पैराग्राफ, उसमें एक हम लोगों ने अलाइनमेंट एट्रीब्यूट की बात करी थी जो कि आपके टेक्स्ट को सेंटर लोकेशन पे मूव कर देता है। अब अगर आप लोग पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को सेंटर टैग में मूव करना चाहते हैं विदाउट P टैग या फिर आपका H1 हेडिंग टैग के अलावा, तो आप लोग यहाँ पर एक सेंटर वाले टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग चेक करें तो वापस हम लोग नोटपैड की स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पर एक हम लोग टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर देते हैं जस्ट लाइक MP टैग दैन कंप्यूटर। ओके, तो ये मेरा जो मैसेज है मैं यहाँ पर इसे सेंटर लोकेशन पे अगर मूव करना चाहता हूँ तो सिंपली इसके लिए यहाँ पर हम लोग इस टेक्स्ट को सेंटर नाम के टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं।
चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो वापस ब्राउजर्स पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे एंड जस्ट लाइक रिफ्रेश F5 प्रेस करिए तो नोटिस कीजिए आप लोगों का एमपीटेक कंप्यूटर्स ऑटोमेटिक सेंट्रल लोकेशन पे मूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग यहाँ पे अवेलेबल्स है वो टीटी करके हमारे पास यहाँ पे एक टैग है, जिसे हम लोग टाइपराइटर टेक्स्ट भी बोलते हैं। अब देखिए ये एक्चुअली में होता क्या है, आप लोग अगर अपने नॉर्मल फॉन्ट को, जो भी आप लोग ब्राउजर्स पे आप लोग फॉन्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग जो ऊपर टेक्स्ट आप लोग सामने डिस्प्ले किया जा रहा है, ये सारा का सारा टेक्स्ट डिफॉल्टेड आपका टाइम्स न्यू रोमन्स में आता है। ऐसे यहाँ पे एक टाइपराइटर फॉन्ट भी होता है, जैसे मैं आपको पहले भी कंफर्म कर चुका हूँ कि आप लोग जो भी टेक्स्ट अपना डिस्प्ले कराते हैं या आप लोग उसका फेस वगैरह चेंज करते हैं, कई सारे कंप्यूटर्स के अंदर फॉन्ट होते हैं, एरियल ब्लैक्स, टाइम्स न्यू रोमन, मोर टाइप कॉर्स, बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एक टाइपराइटर फॉन्ट भी अवेलेबल्स होता है। तो अगर आप लोग अपने टेक्स्ट को यहाँ पे टाइपराइटर फॉन्ट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं टीटी नाम के टैग का। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पे एमपीटेक कंप्यूटर शो करा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इस टेक्स्ट को शो कराऊंगा अपने वेब पेज की स्क्रीन पे तो नोटिस कीजिए यह आपका टेक्स्ट जो डिस्प्ले करेगा वो सिंपल आप लोगों का यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में डिस्प्ले किया जा रहा है। अब अगर आप लोग इसका फेस चेंज करना चाहते हैं विदाउट फॉन्ट फेस के, तो यहाँ पर आप लोग एक टैग यूज़ कर सकते हैं टीटी करके। तो यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे टीटी वाले फॉन्ट के अंदर कवर कर देते हैं। जस्ट लाइक ये हमने टीटी को यहाँ पे स्टार्ट किया और यहीं पे हम लोग टीटी वाले टैग को ख़त्म करते हैं। तो नोटिस कीजिए यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट नीचे आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है वो टाइम्स न्यू रोमन से कन्वर्ट होके आप लोगों का टाइपिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे जो टैग अवेलेबल्स है वो हमारे पास यहाँ पे एक एस टैग अवेलेबल्स है, जिसे हम लोग स्ट्राइक थ्रो भी यहाँ पे बोलते हैं। देखिए आप लोग जैसे कॉपी के अंदर कोई भी मैटर लिखते हैं, अब वो मैटर अगर आप लोगों का गलत हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसे काट देते हैं, यानी उसे इग्नोर मार दो, आप लोग रीड मत करो, ध्यान मत दो। तो सेम कंडीशन अगर आप लोग अपने वेब पेज की स्क्रीन पे कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट इसी तरीके से आप लोग इग्नोर करने के लिए डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि रहे, ठीक है, मैं अभी डिलीट नहीं करना चाहता लेकिन सामने वाला उस पर ध्यान न दे, उसे मैं कट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एस टैग को यूज़ करते हैं। सिंपल एस टैग यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक एस टैग मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और मैसेज हम लोग सेम यही रख लेते हैं एमपीटेक कंप्यूटर्स, इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एस टैग को हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे नोटिस कीजिए ये जो आप लोगों को सामने टेक्स्ट डिस्प्ले किया जा रहा है ये आप लोगों को यहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रो से इसने कवर करके आपको डिस्प्ले करा दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।